अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप भी थक चुके हैं सोचते सोचते, थक चुके हैं डरते डरते, थक चुके हैं मन को संभालते संभालते। और शायद आपके मन में भी यही सवाल उठता है, क्या इस सब से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या सच में मुक्ति संभव है? तो आज हम उसी रास्ते की बात करेंगे और वो रास्ता है ध्यान। तो जी हाँ दोस्तों, पहले तो सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का एंजल पल्लवी इस चैनल पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो दोस्तों, नया साल आया है, आज पहला दिन है। हम लोग बड़ी जोश में होते हैं, बड़ी मटकाते हैं, इटलाते हैं, है ना। लेकिन 2-4 दिनों के बाद में वही मुरझाए हुए फूल के जैसे हो जाते हैं कि पूरे साल तक एक दिन में वो जोश होता है, बाकी ये दिन पूरे मुरझाए हुए फूल के जैसे होते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें पता चले कि हर समय नया साल तो आएगा, हर साल के बाद नया साल आएगा, कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन इस सभी के कारण हम अपने आप को ब्लेम ना करके हर वक्त खुशी से कैसे रह सकते हैं। अगर हमें पता चले कि मुक्ति का रास्ता क्या है, मतलब पहली सीढ़ी और आखिरी सीढ़ी अगर मुक्ति की अगर हमें पता चल गई, तो हम फिर ये जो नाटक अभी चल रहा है इसमें हम खुशी खुशी से अपने आप को ढाल सकते हैं। और जो हमारी अभी की लाइफ है, जो हम लोगों को दिखाने के लिए लाइफ जीते हैं, वो लोगों को दिखाने के लिए ना जीते हुए हम वो जो जीवन है वो अपने ढंग से अपनी खुशी के लिए जिएंगे, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। क्योंकि हमें पता चल गया है कि मुक्ति का असल में रास्ता क्या है, वो कौन सा पहला और आखिरी रास्ता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ के जाते हो तो आप हर एक पॉइंट मिस करोगे और आपको पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं आएगी। फिर वही कि एक बार खुश रहना और फिर दूसरे समय दुख होना, तो यही चलता रहेगा। तो इसलिए अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, अभी समझेंगे हम कि मुक्ति का मतलब क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं मुक्ति का मतलब एक्चुअल में क्या है। तो मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप पहाड़ों में चले जाएं या संसार छोड़ दें, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि अगर हम हमारे परिवार के बीच में रह रहे हैं और अचानक से ये ख्याल आ जाए कि भाई बस हो गया, अभी मुझे मुक्ति चाहिए, मैं चला जाता हूँ पहाड़ों में, तो फैमिली वाले तो आपको पता है क्या सोचेंगे और क्या करेंगे। तो ऐसा तो नहीं कर सकते हम। तो इसका मतलब ये है भी नहीं कि पहाड़ों में चले जाएं या संसार छोड़ दें। तो मुक्ति का मतलब है दोस्तों, डर से आज़ादी। जो हर छोटी छोटी बातों से हम डरते हैं, छोटी छोटी बातों से ज़्यादा तो हम किससे डरते हैं? मौत से। समझ रहे हो? हमें पता है एक ना एक दिन हमें भी मरना ही है, हमें भी ये सब कुछ छोड़ के चले जाना है, लेकिन हम मृत्यु से डरते हैं, चिंता से डरते हैं, बेफिजूल की चिंता। मालूम है कुछ होगा नहीं इस चिंता से, फिर भी हम उस चिंता से डरते हैं। बीते कल और आने वाले कल से आज़ादी, जो कि चला गया, जो कल हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं, हमें रहना है आखिरकार में अभी प्रेजेंट में। तो ये चीज़ में हम ना रह के हम बेफिजूल में सोचते रहते, उससे हमें आज़ादी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है मन ही मन से आज़ादी, अपने ही मन से आज़ादी। अपने मन से हम कैसे आज़ादी पाए? क्योंकि मन ही है मंकी माइंड, ये मन ही है हमें उलझाते रहता है। मन ने हमें गुलाम करके रखा है, ये हमारा राजा बन गए और हम इसके गुलाम बन गए। तो हमारा असली बंधन बाहर नहीं है, वो हमारे विचारों में है। मन अगर शांत नहीं है तो लाखों सुख होने पर भी दुख ही रहेगा। समझ रहे हो आप? आपका मन ही अगर पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, पूरी तरह से समाधान नहीं है, तो आपको करोड़ों की प्रॉपर्टी क्यों ना दी जाए, करोड़ों की संपत्ति क्यों ना दी जाए, आपके सामने हीरे मोती जवाहरा, जो खाने की मतलब कि ऑल ओवर जो भी चीज़ें आपके सामने रखो, लेकिन आप पूरी तरह से समाधान नहीं हो, आपका मन ये सारी चीज़ मिलने के बावजूद भी अभी कहीं की चीज़ों पे अटके हुआ है, तो फिर क्या है ना, आप कभी उस सुख का लाभ नहीं लोगे, हर वक्त दुखी रहोगे। तो फिर मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है।
तो क्या करें फिर? तो ज़रा गौर से देखो दोस्तों, दुःख कहाँ से आता है? किसी घटना से, मालूम है ना आपको? या उस घटना पर चल रहे विचारों से। एक तो बीती हुई घटना जो हो गई, वो घटना से तो आता ही है। और वो घटना में क्या क्या हुआ, मतलब हमको किसी ने मारा पीटा गाली दी, वो विचार हमारे दिमाग में चलते रहते। एक ही घटना एक ही इंसान को तोड़ देती है। कभी कभी पूरे जीवन, मतलब हमारे जीवन में ऐसी कोई बात होती है कि हमें वही वो घटना याद आती है, चाहे हमें लोगों ने कितना भी बोलो कि वो घटना भूल जाओ, लेकिन वैसा नहीं होता। तो एक ही इंसान को तोड़ देती है एक ही घटना, और दूसरे को मजबूत बना देती है, क्योंकि फर्क मन की अवस्था में है। और मन को समझने का, मन से ऊपर उठने का एक ही सरल रास्ता है, ध्यान। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें ये समझने की बहुत ज़रूरी है ये बात कि एक को मजबूत बनाती है और दूसरे को तोड़ देती है। आखिरकार इसका क्या मीनिंग है? तो जैसे कि एग्जाम्पल देखो, दो दोस्त थे, दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई, ठीक है। अब एक जो दोस्त है, जो ए वाला, जो जिसको हम ए, फॉर एग्जाम्पल ए जो दोस्त था, वो बहुत दुखी है। वो बार बार 2 दिन गए 4 दिन गए कि वो सोच रहा है। और दूसरा जो दोस्त था, जो बी वाला, ठीक है, वो सोचता नहीं कोई भी बात, वो उसमें पॉजिटिव बात सोच के आगे चला जाता है। वो ये सोचता है, उस लड़ाई में भी वो ये सोच रहा है दूसरा दोस्त कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, अच्छा शायद मुझे इससे कुछ सीखने को मिला, ठीक है। तो वो क्या करता है ना, उसके मन के ऊपर उठता है, और जो तो पहला वाला दोस्त होता है वो उसमें ही उलझाए में रहता है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? दोनों भी तो एक ही लड़ाई हुई दोनों की, लेकिन दोनों की मन की स्थिति, दोनों की मन की अवस्था। तो इससे होता है दोस्तों, मन के ऊपर अगर हमको उठना है और सरल रास्ता हमें देखना है, एक ही सरल रास्ता, तो वो है ध्यान। समझेंगे कि ध्यान क्या नहीं है। बहुत लोग ध्यान से डरते हैं, मेडिटेशन से डरते हैं। कोई सोचता है मेरे विचार बहुत आते हैं, मैं ध्यान नहीं कर सकता। समझ लो कि जैसा ध्यान में बैठे तो भाई इतने अनलिमिटेड विचार, अभी तो फिलहाल बात कर रहे या कुछ कर रहे, एक्टिविटी कर रहे, नहीं आएंगे। लेकिन अगर जैसे ही ध्यान में बैठे तो ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि ऐसा लगता है चलो भाई जाने दो, अभी उठना ही है, मुझे नहीं करना है ध्यान। तो ध्यान हम नहीं कर सकते, मतलब क्यों? कि विचारों से, ऐसे कोई कोई लोग सोचते हैं। सच तो ये है दोस्तों कि ध्यान विचार रोकने का नाम है ही नहीं। ध्यान क्या है? हमको लगता है कि ध्यान कुछ करना माने ध्यान है, नहीं। कुछ करना नहीं माने ध्यान है, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं, वही आपका ध्यान है। मेरे गुरुजी यही बोलते रहते हैं। तो ध्यान है विचारों को देखना, उनसे जुड़ना नहीं। जैसे कि मैं भी हर वक्त मेरे काफ़ी वीडियोस में आपको बताती रहती हूँ कि जब जब आप ध्यान में बैठते हो आपको विचार आएंगे, और आते ही है, क्योंकि अभ्यास नहीं है हमारा, है ना। अगर अभ्यास नहीं है तो विचार तो आएंगे भाई। तो अगर विचार आते हैं तो उनको उंगली मत करो, उनको पॉइंट मत करो। जो विचार आ रहे हैं उनको सिर्फ देखो, सिर्फ देखना है उनको, बाकी कुछ करना, उनसे जुड़ना नहीं है। अगर तुम विचारों को सवाल जवाब दोगे तो ऑब्वियसली वो विचार आपको उलझाएंगे, लेकिन आप अगर उस सवालों को, वो जो विचार है उनको सिर्फ देखोगे तो वो विचार आपको नहीं उलझाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनको भी पता है कि भाई मेरा मालिक तो मुझे एंटरटेन नहीं कर रहा है। समझ लो, मतलब ये मन ही अपने को विचारों में उलझा रहता है ना। तो वो अगर सोचेगा कि मेरा मालिक मुझे एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करो? फिर तो चले जाएगा वो। तो जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आसमान उन बादलों से प्रभावित होता है क्या? नहीं। आप वही आसमान है, विचार सिर्फ क्या है ना, बादल है दोस्त। समझ लो, अगर आप ये विचारों को पॉइंट नहीं करोगे, वो विचारों को जवाब नहीं दोगे, तो विचार आएंगे चले जाएंगे। पहले पहले बहुत विचार आएंगे, जैसे जैसे अभ्यास करोगे वैसे वैसे थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, ऐसे ऐसे होते फिर एक समय ऐसा आएगा कि कोई विचार ही नहीं होगा। समझ रहे हो? तो आप क्या हो? आसमान, और आपके जो विचार है वो सिर्फ क्या है? बादल है। अब एक छोटी सी ध्यान प्रक्रिया हम करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप भी नेक्स्ट टाइम से यही करो, क्योंकि यही है मुक्ति का दरवाज़ा। ये मुझे मेरे गुरुजी ने बताया। तो बस मैं जो बोलूँ वो करो, वो सुनो और महसूस करो, ठीक है। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी आप जो स्थिति में हो, जहाँ पे हो, वहीं पे ही बैठो। अब जो मैं कहूँ उसे सिर्फ सुनना है आपको और महसूस करना है।
अपनी आँख बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ दें। सांस को बदलना नहीं है, बस देखना है। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। कोई विचार आए उसे जाने दें, फिर सांस पर लौट आए। कोई अगर विचार आए तो उसे जाने दें, फिर सांस पर लौट आए। यही है ध्यान, इतना ही काफी है। तो ध्यान की प्रक्रिया दोस्तों आपको समझ में आई। बस कुछ नहीं करना है, आपके आँख बंद करके शरीर को ढीला छोड़ना है। जहाँ बैठे हो वहीं बैठना है। दोनों हाथों के फिंगर क्रॉस करने हैं, पैर क्रॉस करने हैं, अपनी आँख बंद करनी है और बस अपने विचारों को देखना है। सरल सांस जो है आपकी, सरल स्वाभाविक सांस, बस वो लेना है। जबरदस्ती ऐसे नहीं करना है। ओनली आपकी जो सांस है ना, बस उसको ही लेना है। ठीक है, जबरदस्ती वाली सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना ही है ध्यान। तो ध्यान से क्या बदलता है अब समझो। इम्पोर्टेंट बात, आप ध्यान तो कर रहे हैं ना, फिर क्या बदलेगा। जब आप रोज़ ध्यान करते हैं तो डर कमज़ोर पड़ने लगता है, गुस्सा टिके नहीं पाता है। चाहे आपको कितना भी कुछ सामने वाला गाली भी दे देना आपको, फिर भी आप इग्नोर करोगे, हंस के छोड़ दोगे आप। ठीक है, इग्नोर करोगे, गुस्सा टिकेगा ही नहीं आपके पास में। दुख अपनी पकड़ खो देता है। और सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है दोस्तों कि आप परिस्थितियों से ऊपर उठने लगते हैं। दुनिया वही रहती है लेकिन आप बदल जाते हैं। यही मुक्ति है। और दुनिया आपको पूछेंगी कि क्या आप कर क्या रहे हो। इतनी आपके हर एक स्वभाव में इतना चेंज आ रहा है, इतना अलग ढंग से आप दिख रहे हो लोगों को, तो दुनिया आपको पूछेंगी, तभी आपको यही बताना है। और आप दोस्तों देखो, मैं ऐसे ही बात आपको बताती नहीं रही, आप प्रैक्टिकल वे में सच में ये 40 दिन करो। जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया है ध्यान का, बस ये 40 दिन का है। 40 दिन का नहीं, हमें तो ये हर रोज़ करना है, लेकिन आप पहले शुरुआत में 40 दिन करो दोस्तों, और आप खुद में बदलाव देखो। अगर सच में नहीं बदलाव आया ना, तो मैं मेरा चैनल बंद कर दूँगी। ठीक है, ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि इसमें कुछ होगा। और ये मैंने तो खुद किया ही है। हमारे गुरुजी ने, देखो हमें भगवान बुद्ध ने भी आनापानसति ध्यान बताया है। ठीक है, आनापानसति ध्यान में भी जब हम करते तो ये आनापानसति का ही है। तो इसको जो मेरे गुरुजी है, ठीक है, उन्होंने और सरल तरीके से बताया है कि जैसे कि देखो, हम कहीं पे भी बैठ के ये ध्यान कर सकते हैं। हमें कोई पहाड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम कहीं पे भी बैठ के, इवन हमारे घर पे बैठ के कर सकते हैं। और सिंपल प्रोसेस है। देखो, शरीर को अगर हम दुख दे के कोई चीज़ कर रहे हैं तो हम नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर तक। ठीक है, तो आपको जो कंफर्टेबल स्थिति में आप बैठ सकते हो, उस कंफर्टेबल स्थिति में बैठ के आप जो प्रोसेस मैंने बताया कि दोनों हाथों के फिंगर क्रॉस, पैर क्रॉस, ठीक है, और आँख बंद करके सरल स्वाभाविक अपनी सांस को देखना है। जबरदस्ती वाला सांस नहीं। ठीक है, और बस विचारों को देखना है। विचार आएंगे, उनको सिर्फ देखना है, बाकी उनको विचारों को प्रश्न उत्तर नहीं करना है। बस ऐसा ही अभ्यास अगर आप करते रहोगे 40 दिन, आप खुद देखोगे कि आप में कितना बदलाव आ रहा है। और फिर ये 40 दिनों के बाद में आपको अपने आप ही वो आदत बन जाएगी। तो बस ये करके देखो दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि यही आपकी मुक्ति का द्वार है। मतलब कि आपकी सांस क्या नहीं, कितना जादू है सांसों में, ये आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये जो मुक्ति है ये कोई भविष्य नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि एक दिन मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मुक्ति कोई मंजिल नहीं है, वो अभी का अनुभव है। अभी का अनुभव है जब आप इस पल में हैं, पूरी तरह इस पल में अगर आप जी रहे हो, कोई बंधन नहीं बचता। तो डिटैचमेंट ही डिटैचमेंट आती है। तब आपको ये जो खेल है चल रहा है अभी, ये खेल आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो फिर क्या होता है ना, आपके पास में कोई बंधन नहीं बचता है। तो दोस्तों, रोज़मर्रा की जीवन में ध्यान कैसे जिए, ये वीडियो का अंत का पॉइंट है दोस्तों। तो समझेंगे कि देखो, ध्यान सिर्फ आँख बंद करके बैठना नहीं है। चलते समय सांस देके, खाते समय पूरी तरह खाए, बोलते समय जागरूक रहे। देखो, आपको आपने अगर ओशो की स्पीच सुने होंगे ना, ओशो के प्रवचन अगर आप देखते होंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि ओशो हर एक बात उनके प्रवचन में बताते हैं कि
ध्यान में बैठना ही ध्यान नहीं है। कोई भी चीज़ हम अगर कर रहे हैं तो पूरी अवेयरनेस के साथ में करें। अगर हम खाना भी खा रहे हैं ना तो पूरी तरह उसको समय दे के खाएँ। ओशो को खाने में मतलब एक-एक घंटा लगता था, समझ रहे? अब ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती वो कुछ ये कर मतलब वो पूरे खाने के साथ में वो उसको पूरे ध्यान से खाते थे, क्योंकि देखो जैसे करते हैं ना हम, जैसे हम खाते हैं वैसे ही हमारी वृत्ति होती है, वैसे ही हम सोचने लगते हैं, ठीक है? तो दोस्तों यही है, तो हर एक चीज़ जब आप करते हो तो पूरी जागरूकता से करो, तो धीरे-धीरे पूरी ज़िंदगी ध्यान बन जाती है और तब मुक्ति आपके जीवन का स्वभाव बन जाती है। फिर आपको पता चलता है कि अरे यार ये तो सब नाटक है, ये तो यहाँ पे है ही कुछ नहीं, क्या ड्रामा चल रहा है, हँसी आती है। तो जो भी पार्ट आपको मतलब कि आपके पास में जो रोल आया है, ठीक है? क्योंकि अभी तो ये हमारी मूवी चल रही है ना, तो जो आपके पास में रोल आता है ना तो फिर उसको आप क्या करते हो ना, एक मूवी की तरह जो मूवी में रोल दिया जाता है उसकी तरह आप जीते हो। तो याद रखिए दोस्तों, अब दुःख नहीं है, अब डर नहीं है, अब विचार नहीं है, अब वो है जो इन सबको देख रहा है और जो देखने लगता है वो मुक्त होने लगता है। तो आज से बस इतना करें, साँस को देखें और मुक्ति अपने आप घटेंगी, आपके जीवन में घटने लगेंगी, ठीक है? तो हम शरीर नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम क्या है ना, एक आत्मा है और आत्मा क्या करती है ना, सिर्फ़ देखती है, ठीक है? बाकी कुछ नहीं करती है। तो बस यही था दोस्तों, मुक्ति का सबसे सरल द्वार। अगर पूरी वीडियो में से आपको कुछ अगर इम्पोर्टेंट बात लेनी ही है, तो बस ध्यान का जो मैंने सरल मार्ग बताया है, ठीक है? बस वो करते जाइए। अभ्यास, जैसे हम हर एक चीज़ का अभ्यास करते हैं, वो भी एक अभ्यास के दौर से करिए आप, तो आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।